हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक का जर्नी आपका कॉमर्स में हाफ डिस्टेंस नहीं बोलूँगी बट 1/3 हो गया है। तो कैसा लग रहा है? मतलब कॉमर्स इंटरेस्टिंग है या अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, या आप क्लियर हो कि इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो? ठीक है, मुझे जितना दूर लगता है कि हाँ आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी है। ओके, एफिशिएंसी के साथ आप अपना जो भी पढ़ाई है उसको कीजिए और जितना हो सके उसके फ्रूट्स के लिए, मतलब उसके रिजल्ट्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, क्योंकि देखिए जैसा वो झांझर दास क्या था ना 3 इडियट्स में, कि फल के पीछे मत भागो, क्या फल आपके पीछे झक मार के आएगी, तो वैसा ही है। सो अपना प्रिपरेशन आप 100% करके रखो, एग्ज़ाम में आप अपना 100% दो तो आपका रिजल्ट्स भी 100% आएगा। आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। मैंने इतना किया था, वैसा नहीं होता है, जैसा मैंने किया वैसा मेरे को मिला। ओके, सो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली आज का मेरा टॉपिक है लेजर पोस्टिंग। ओके, देखो हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, जर्नल किया, जर्नल से अभी हम लोग लेजर करेंगे, फिर करेंगे हम लोग उसका ट्रायल बैलेंस। अब ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन को हमने पहले समराइज़ किया और उसको अलग अलग डिब्बों में हमने क्या किया, डिवाइड किया। मतलब अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू। अभी क्या होता है, जब हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आता है, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग पहले क्लासीफाई और समराइज़ करके देख लेते हैं, इससे हमारा जर्नल मतलब हमारे अकाउंटिंग में ये लगेगा कि नहीं। अब ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। सपोज़ मैं ट्रांजैक्शंस को कुछ बॉल्स के हिसाब से एग्जांपल दे रही हूँ। तो ट्रांजैक्शंस में मेरे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, इस तरह से मेरे पास ट्रांजैक्शन है। ये सभी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन से जब मैं क्या करूँगी, ट्रांजैक्शन को मैं कन्वर्ट कर रही हूँ किस में, जर्नल में। तब क्या हो रहा है, यहाँ से एक रेड बॉल डेबिट हो रहा है या फिर एक येलो बॉल क्रेडिट हो रहा है। सपोज ट्रांजैक्शन को जब मैं क्या कर रही हूँ, जर्नल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो सपोज अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, एक रेड बॉल और एक येलो बॉल डेबिट क्रेडिट हो रहा है। इस तरह से जब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करते जाएंगे, तो सपोज ब्लू, ग्रीन, येलो, फिर ग्रीन, रेड, इस तरह से हमारे डिविजन्स होते जाएंगे। ओके, तो इससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितने रेड बॉल हैं या कितने ग्रीन बॉल हैं, या हमारे पास येलो बॉल है भी कि नहीं। मतलब ट्रांजैक्शन से हमें पता नहीं चलेगा कि किसके अकाउंट में हमारा कितना पैसा है या पैसा गया। ओके, तब हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को अपने अपने घरों में शिफ्ट करते हैं। ये घर क्या है, ये घर है हमारा लेजर। ओके, तो सपोज ये घर क्या है, ये एक रेड का घर है। तो जहाँ पर भी हमारा डेबिट का रेड हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में ही हम लोग उसके घर में शिफ्ट करेंगे, या फिर क्रेडिट में रेड है तो उसको क्रेडिट, रेड के घर में क्रेडिट के हिसाब से उसको शिफ्ट करेंगे। ये जो शिफ्टिंग है ये हमारा है लेजर। सिमिलर टू दैट, सपोज हमारा ब्लू का भी घर बनाएंगे, ब्लू में भी डेबिट ब्लू जाएगा, क्रेडिट ब्लू जाएगा। जितने भी ब्लू हमारे क्रेडिट है वो ब्लू के घर में चले जाएंगे। फिर हम लोग फिर से और एक ग्रीन का घर बनाएंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा ग्रीन बॉल है ग्रीन के घर में चला आएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, येलो का घर बनाएंगे, जहाँ पर भी येलो है वो कहाँ आएगा, अपने घर में चला जाएगा। ओके, अब जब ये अपने घर में चला जाएगा, इन घरों को हम क्या कह रहे हैं,
लेजर पोस्टिंग। अब इनके जो बैलेंस आएंगे, ये बैलेंस से हम लोग क्या बनाएंगे, इन बैलेंसेस से हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ बताऊंगी, आज का टॉपिक आपका सिर्फ यही रहेगा, कैसे हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर मैं अपने नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी ट्रायल बैलेंस। आज इतना ही आप देखिए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगी, उसका मैं जर्नल बताऊंगी, फिर मैं उसको उसके लेजर में पोस्टिंग करूंगी। ओके, सो शैल वी प्रोसीड। सो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। अब उसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजर? द बुक विच कंटेन अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड अ लेजर। मतलब वो जो मैंने बॉक्सेस बनाए थे, रेड का घर, येलो का घर, ब्लू का घर, वो क्या है? वो एक परमानेंट रिकॉर्ड है। क्लासिफाइड मतलब मैंने उनके घरों में उनको अलग से बिठा दिया, मतलब जो जिसका घर है वो उसके घर में चला गया, करने के बाद उसका जो घर होता है वो उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है। हम लोग जैसे जर्नल में करते हैं ना, कैपिटल, कैश, परचेज, सेल, तो परचेज उनका एक घर है, सेल उनका एक घर है, कैश उनका एक घर है, तो वो घर जो है वो घर उनका क्या है? वो उनका लेजर है। और उसी से हमें पता चलता है कि परचेज में हमारा कितना है, सेल्स में हमारा कितना है, कैश कितना है, कैपिटल कितना है, ये सब हमें उनके घर से पता चलता है। क्लियर? अब लेजर का क्या होता है? लेजर का जो फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सिमिलर एकदम जैसे जर्नल का होता है वैसे ही होता है, बट वो दो हिस्सों में होता है। हम लोग क्या करते थे, जर्नल का क्या होता था? जर्नल का एक कॉलम होता था डेट का, फिर एक होता था पर्टिकुलर्स का, फिर एक लेजर फोलियो, फिर दो कॉलम होते थे अमाउंट के। ये जर्नल का फॉर्मेट है। मगर लेजर का फॉर्मेट क्या है? लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, इस तरह से होता है। सेम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? वहाँ लिखते थे हम लोग लेजर फोलियो। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? जर्नल फोलियो। ओके, फिर एक आता है क्या? अमाउंट। सेम यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट, मतलब अप टू ये वाला पार्ट क्या होता है? हमारा डेबिट साइड होता है, और ठीक वही वाला पार्ट हमारा क्रेडिट साइड होता है। ओके, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये हमारा होता है क्या? क्रेडिट साइड। तो अप टू दिस पार्ट इट इज़ कॉल्ड डेबिट पार्ट एंड अप टू दिस पार्ट इट इज़ कॉल्ड क्रेडिट पार्ट। अब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल करेंगे, हम किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, सो पहले मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन बता देती हूँ, ट्रांजैक्शन का जर्नल बताऊंगी, जर्नल से किस तरह से हम इस लेजर में उसको पोस्ट करेंगे वो मैं बताऊंगी। सो ये होता है क्या? ये उसका घर होता है। सपोज ये वाला होता है हमारा कैश अकाउंट। ओके, सो कैश अकाउंट क्या है? उसका घर है। जितना भी उस हम लोग जर्नल करते वक्त जितना भी डेबिट हुआ था और जितना भी क्रेडिट हुआ था वो हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। ठीक है, जब हम लोग डेबिट होता है, डेबिट जब ट्रांजैक्शन होता है तब हम लोग क्रेडिट में बिठाते हैं, और जब क्रेडिट होता है तब हम लोग डेबिट में बिठाते हैं। कैसे? सपोज एक हमारा जर्नल है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश ₹50,000। ओके, ये हमारा क्या है? ये हमारा है ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन का हमारा जर्नल क्या है? जर्नल हम लोग क्या लिखते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके,
मैं अमाउंट और नहीं लिख रही हूँ। सो हमारा जर्नल क्या है, कैश अकाउंट टू कैपिटल। अब ये हमारा क्या है, कैश अकाउंट है। यहाँ हम कैसे बिठाएंगे, जो वाला क्रेडिट साइड में हुआ है, क्या हुआ है क्रेडिट साइड में, कैपिटल। कैपिटल को हम लोग उसका एक डेट रहेगा, डेट बिठाएंगे। कैपिटल हुआ है क्रेडिट, कैश हुआ है डेबिट और कैपिटल हुआ है क्रेडिट। तो कैश क्योंकि डेबिट है, इसके ओपोनेंट में जो है वो हमारे डेबिट साइड में बैठेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट बोल के यहाँ पे हम लोग उसका अमाउंट लिखेंगे। अंडरस्टूड। और एक ट्रांजैक्शन देख लो, परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000 इन कैश। हमारा जर्नल क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे क्या कैश क्या हुआ है, यहाँ पे कैश हुआ है क्रेडिट। तो क्रेडिट के ऑपोजिट में जो है परचेज, वो कहाँ बैठेगा, क्रेडिट साइड में। कैश क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट के ऑपोजिट में क्या है, परचेज है, तो परचेज कहाँ बैठेगा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। कितना, 5,000। अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन हम ले लेंगे, परचेज गुड्स ऑफ ₹6,000 इन कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्योंकि क्या हुआ है, कैश हुआ है क्रेडिट। सो परचेज क्या होगा, परचेज क्रेडिट साइड पे बैठेगा। ये कैश का जो अकाउंट है, यहाँ पे कैश हुआ है क्रेडिट, तो परचेज बैठेगा क्रेडिट साइड में। कुछ भी एक डेट रहेगा, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे परचेज अकाउंट बोल के हम लोग यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। अंडरस्टूड। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला वाला हमारा एंट्री था, वहाँ पे कैश के साथ कैपिटल भी था, कैपिटल का भी एक लेजर खोलेंगे करके हम लोग कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में बिठाएंगे। और सिमिलर परचेज का भी अकाउंट खोलेंगे। यहाँ पे क्या था, परचेज डेबिट साइड में था, तो कैश को हम लोग डेबिट साइड में बिठाएंगे। क्लियर। ये क्या है हमारा, ये सपोज मेरा है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, फॉर्मेट सेम रहेगा, कैपिटल अकाउंट है हमारा। यहाँ पे कैश में हमने क्या किया था, कैश में हमने कैपिटल को डेबिट में बिठाया था, मगर जब हम लोग कैपिटल अकाउंट करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट साइड में बिठाएंगे, क्योंकि कैपिटल क्या है, कैपिटल क्रेडिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे डेट देके, इस वाले एंट्री का मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में कैश बोल के हम लोग 50,000 रुपीज़ लिखेंगे। अंडरस्टूड। मतलब हमारा जो जर्नल होता है, जर्नल जिसका घर खोलेंगे वो जहाँ रहेगा डेबिट, उसके ऑपोजिट को हम लोग उसी जगह में बिठाएंगे। मतलब कैश अगर डेबिट है तो कैपिटल बैठेगा डेबिट साइड में, कैपिटल अगर क्रेडिट है तो कैश बैठेगा क्रेडिट साइड में। एकदम से परचेज अगर डेबिट है तो कैश बैठेगा डेबिट साइड में, और कैश अगर क्रेडिट है तो परचेज बैठेगा क्रेडिट साइड में। अंडरस्टूड। ये हम लोग का क्या है, लेजर का फॉर्मेट है, हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अब क्या है, अब सोचो हमारे पास और कोई एंट्री ट्रांजैक्शन हम लोग और नहीं कर रहे हैं। अब ये ट्रांजैक्शन हो गया। अब दोनों साइड, मतलब ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में बैलेंसिंग सीखा था, वैसे ही यहाँ पे क्या है, 50,000 है, हम यहाँ पे इसको 50,000 बिठाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, पर फिर भी ये जो टोटल है, इस टोटल को हम लोग यहाँ पे 50,000 बिठाएंगे। अब जब हम लोगों ने 50,000 बिठा दिया, तब यहाँ पर कुछ तो बैठना है, तो क्या बिठाएंगे, हम लोग मंथ का लास्ट का डेट देंगे। देने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस CD लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैलेंस CD।
क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है और इसलिए यहाँ पे यही वाला चीज़ क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। अंडरस्टूड। फिर जब हम लोग ये कैपिटल को नेक्स्ट ईयर में फिर से कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये वाला बैलेंस CD इधर आएगा, मतलब इधर से हमने ख़त्म किया था, इधर आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस BD बोल के जो हमारा बैलेंस अमाउंट है 50,000 उसको हम यहाँ पे बिठाएंगे। क्लियर। और कैपिटल का बैलेंस किस तरफ आया है, क्रेडिट साइड में। जब हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब ये यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ये BD कहाँ पे आया था, BD आया था हमारा क्रेडिट साइड में, तो ये वाला होता है डेबिट और ये वाला होता है क्रेडिट। ये कैपिटल का अकाउंट बैठेगा कहाँ पे, कैपिटल का बैलेंस अमाउंट बैठेगा हमारे क्रेडिट साइड में। अंडरस्टूड। सो इस तरह से हम लेजर करेंगे। लेजर करके हमारा जो बैलेंस BD आता है वो BD ट्रायल बैलेंस के कहाँ बैठता है, जिस तरफ वो बैलेंस आता है डेबिट या क्रेडिट उस साइड में ये बैठ जाएगा। अंडरस्टूड। सो हमने वहाँ कैपिटल का क्या किया, बैलेंस ले लिया। अब कैश अकाउंट का देखो क्या था, कैश में क्या था, टू कैपिटल। तो हम लोग क्या किए, कैपिटल कैश क्योंकि डेबिट है तो कैपिटल बैठेगा डेबिट साइड में, मतलब यहाँ पर कैपिटल कितना, कैपिटल था हमारा 50,000। ओके। एंड क्या था, परचेज टू कैश, हमारा यहाँ पे बैठेगा परचेज। परचेज कितना था, परचेज था हमारा 6,000 का, यहाँ लिखेंगे। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 50,000 और यहाँ पे आ रहा है 6,000। देख के पता चल रहा है यहाँ पे 6,000 आ रहा है। तो दोनों साइड में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग 50,000 लिखेंगे। अब यहाँ पे शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल है हमारा 44,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस CD। अंडरस्टूड। सेम यही वाला क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ये वाला जाएगा बैलेंस BD कितना 44,000। हमारा बैलेंस कितना जाएगा, बैलेंस जाएगा 44,000। सेम ये बैलेंस किधर आया है, डेबिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस की यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे 44,000। अब हम लोग परचेस का देखेंगे। परचेस में क्या था, टू कैश। टू कैश मतलब कहाँ बैठेगा, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग कैश लिख के कितना लिखेंगे 6,000। अब दोनों साइड को बराबर करेंगे। यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पर फिर भी हम लोग 6,000 लिखेंगे। जब कुछ नहीं होगा तब क्या लिखेंगे, बैलेंस CD कितना 6,000। ये CD इधर आएगा BD बोल के, बैलेंस BD कितना 6,000। ये वाला कहाँ आया है, डेबिट साइड में, तो यहाँ पे हम लोग परचेज अकाउंट बोल के लिखेंगे कितना 6,000। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ट्रायल बैलेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है 50,000, 44 + 6 ये भी आ रहा है 50,000। अगर हमारा ये ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अगर इक्वल नहीं होगा, तो हमने ज़रूर लेजर में कोई या फिर जर्नल में हमने कोई गलती की है। तो हमारा ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है कि अगर ये मिल जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमने जर्नल सही किए और जर्नल सही करके हमने लेजर पोस्टिंग भी सही किए, तब जाके ये हमारा बैलेंस मिला है। अगर बैलेंस नहीं मिलता, मतलब बैलेंस अगर इक्वल नहीं आता, तो हमारा ये कहीं पर भी क्या है, हमारे रूट में कुछ गड़बड़ी है। जैसे हमने इक्वेशन में भी किया था कि बोथ साइड एसेट मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए।
अगर इक्वल नहीं होगा तो अगेन हमें क्या है, पहले लेजर चेक करना पड़ेगा, फिर लेजर चेक करके हमें अगर नहीं मिला तो हमें जर्नल चेक करना है। ओके, सो मैं फिर से बोलूँगी, आप रिपीटेडली इसको करते जाइए। जहाँ पे भी डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और मेरी कोशिश यही रहेगी ताकि आप जितना हो सके इससे सीख के अपने फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट कर सकें।